हेलो एवरीवन। आज हम सब्जेक्ट वेंचर पर एक्सचेंज रेट से रिलेटेड डायग्राम्स पे डिस्कस करेंगे। सारी कंडीशंस को देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के राइज होने से हमारी फॉरेन करेंसी की डिमांड पे क्या असर पड़ता है और एक्सचेंज रेट पे क्या वैल्यू आएगी। तो अब हम स्टडी करेंगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू। आज हमारा एक्सचेंज रेट जो है, एक्सचेंज रेट इसकी जो डायग्रामेटिक जितना भी हम स्टडी करना चाहेंगे वो उस पर हम बात करेंगे। फिगर का पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे। तो यहां पर एक बॉक्स मैं जरूर बनाना चाहूंगा और इस बॉक्स के तहत आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। ये यहां पे एसआर नंबर क्रम संख्या हो गई। यहां पर हम बात कर रहे हैं डिमांड ऑफ डॉलर। डॉलर की डिमांड है, ये सप्लाई यानी सप्लाई ऑफ डॉलर है और यहां पे एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट है और यहां पर है डिफरेंस इन करेंसी। इन चीजों के तहत हम डिस्कस करेंगे। अब एक बेसिक कंडीशन हम ले लेते हैं एसआर नंबर 1 में। एसआर नंबर 1 में हम मान के चलते हैं कि डिमांड ऑफ द फॉरेन सप्लाई 500 एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन डॉलर 500, एक्सचेंज रेट एट दैट टाइम इज 1:50 and in this situation there is no change in the currency amount। इस चीज को जब हम डायग्राम से स्टडी करेंगे तो डायग्राम में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। वर्टिकल हमारा वाई एक्सिस रहेगा। अब यहां पर ये हमारा हो गया एक्सचेंज रेट। ये वाला डायग्राम हमारा एक्सचेंज रेट को शो करेगा, एक्सचेंज रेट। और यहां पर आएगी क्वांटिटी ऑफ क्यू ऑफ डॉलर इन डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड। और ये हमने कहा है कि यहाँ पे 500 पॉइंट है, यानी यहाँ पर हम मान लेते हैं 200 है, यहाँ पर 300 है, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 700 है और यहाँ पे हमारा 900 है। इसको 100 चेंज कर लो, ये 100 है। ठीक है। अब हमारा चूंकि डायग्राम जो एक बेसिक था कल जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है और यूएसए में क्या हो रहा है, ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे ना। और इन दोनों के बीच में हमने क्या बोला था कि आपको यहां पर ये इंडियन रुपी और यहां पे करेंसी डॉलर। अब क्या हो रहा है कि यहां पर 10 ग्राम गोल्ड की बात कर रहा है वो, 10 ग्राम गोल्ड। अब 10 ग्राम गोल्ड जो बेस सिचुएशन है उसमें यहां पे 1000 का है और यहां पे $20 का है, यानी $20 20 और यहाँ पे ₹1000। इसी के अकॉर्डिंग 1 रेशियो यहाँ पे 50:1 कह सकते हैं, 50:1 यानी ₹50 इक्वल टू $1। ये हमारा एक्सचेंज रेट है। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, $1। ये एक्सचेंज रेट है, ये हमारा ER है। ठीक है। अब ऐसे में इस रेट पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मनी क्या है, 500 एंड एट दैट पॉइंट दिस इज आवर डिमांड यहां पे। एंड डिमांड के बाद पैरेलल एक ब्लू पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज आवर सप्लाई पॉइंट। यस सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। और ये हमारा एक्सचेंज रेट है,
ये हमारा P है, यानी ER है, इसको R कर ले ताकि पता चले ये ER है। ठीक है, एक्सचेंज रेट अभी हमारा है क्या, 50:1। यहाँ अमाउंट कितना आया है, 500। इतनी बात क्लियर है। ये हमारा एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर हम डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज कब बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब बढ़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब एक्सचेंज रेट से डिमांड का क्या वैल्यू रहेगा, तो मान लीजिए कि यहां पर एक्सचेंज रेट बढ़ाएं पहले या डिमांड बढ़ाएं, बताइए क्या बढ़ाएं। डिमांड बढ़ाएं। तो अगर डिमांड बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिमांड का एक और डायग्राम आएगा। जी सर, जी हाँ, आएगा ना। यस। ये ध्यान रखिएगा, शिफ्ट हो रही है। हाँ। एक्स्ट्रा डिमांड आ गई है। जब एक्स्ट्रा डिमांड सेम सप्लाई पर आएगी, किसकी डिमांड हो रही है एक्स्ट्रा, मनी की डिमांड। जब मनी एक्स्ट्रा डिमांड किया जा रहा है तो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और क्वांटिटी बढ़ जाएगी। समझ में आया नहीं आया। यस सर। अगर रेट पहले बढ़ेगा तो, अगर रेट पहले बढ़ेगा तो, अब इसी चीज पे अगर देखिए सेम जगह पर रेशियो ऑफ द प्राइस अगर हमारा 45:1 हो जाए, क्या हो जाए, 45:1। तो 45 का रेशियो कब हुआ, जबकि हमारा इंडियन रुपीस क्या हो रहा है, सस्ता या महंगा, सस्ता हो रहा है। सस्ता हो रहा है, रुपया महंगा हो रहा है। यस सर, रुपया महंगा हो रहा है। जब रुपया महंगा हो रहा है तो डिमांड क्या हुई है, इसीलिए ये रेशियो आपका यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो बढ़ जाएगा। वो पूरी तरीके से समझिए कि ये नया हमारा अमाउंट आएगा। यानी एक्सचेंज रेट घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो क्या हुआ, इस डायग्राम को आप एक दूसरे डायग्राम से भी अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारा एक्सचेंज रेट है, डिमांड, ठीक है, पहले वाले में, और यहां पर डिमांड हमारी है। अब अगर एक्सचेंज रेट इससे बढ़ जाता है, यहां एक्सचेंज रेट $50 का है, अब एक्सचेंज रेट बढ़ करके क्या हो गया, $55.1। इधर देखिए, $55.1। ऐसे में डॉलर कॉस्टली हुआ है ना। यस सर। तो डिमांड ऑफ द डॉलर विल बी लेसर। यस सर। एक्सचेंज रेट बढ़ा, डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी फॉल। एक्सचेंज रेट घटेगा 45:1, तो डिमांड ऑफ द डॉलर राइज कर जाएगी। यस सर। यानी इस पॉइंट पर ER था, यहां से यहां पर ER आने पर ये ER1 हुआ, एक्सचेंज रेट 1 हुआ। एक्सचेंज रेट 1 होने पे क्या हुआ है, रेट प्लस हुआ है और जो डिमांड है वो फॉल हुई है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। यस सर। यानी रेट एंड डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी आर इनवर्सली रिलेटेड। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। यहाँ से हमको उस चीज को निकालना है कि डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी विल बी इनवर्सली रिलेटेड। तो इस सिचुएशन को अगर हम सिचुएशन नंबर 2 कह लें तो यहाँ पर डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी घट जाएगी और सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है। यस सर। और हो क्या जाएगा, क्योंकि ये महंगा हो गया ना, डॉलर कॉस्टली हो गया ना, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट क्या हो गया है, 1:55। और जो डिफरेंस इन करेंसी है वो 200 यूनिट डेल्टा है, यानी राइज कर गया है। समझ में आया नहीं है। डिमांड मार्केट में क्या है, डिमांड क्या है, कम हुई है और सप्लाई बढ़ी है। तो यहाँ का डिफरेंस हमारा
मार्केट की डिमांड को दिखाएगा। यस सर। क्लियर? यस सर। अब इसी से दूसरी चीज सप्लाई पे क्या असर आएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसी पॉइंट को अगर हम सप्लाई पॉइंट पे दिखाएं, ये वाले डायग्राम पे सप्लाई ले लीजिए, यस सर। OYX। अब सप्लाई ऐसे रहती है, यस सर। मान लेते हैं हमारा ये पॉइंट था, ये $1.50 का और यहाँ 500 का। यस सर। एक्सचेंज रेट क्या हुआ है, 1:55। यस सर। जब डॉलर के रेशियो से 1:55 हुआ है तो कॉस्ट ऑफ द डॉलर बढ़ी है ना। यस सर। तो डिमांड ऐसे में डिमांड नहीं है बेटा, अब ये सप्लाई है। अब ये सप्लाई है, यस सर। तो सप्लाई विल राइज, राइस। जो कि यहाँ लिखा है, यस सर। यानी सप्लाई 600 हो जाएगी। यस सर। और यहाँ पर ये 400 जो था, ये जो 500 था, ये आपका 400 हो जाएगा। यस सर। समझ में आया नहीं आया? यस सर। ये सिचुएशन आपकी फिगर नंबर 1 और 2 को शो करती है। ये फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 2। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? दोनों चीजें समझ में आई? यस सर। यानी जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ करेंसी इज पॉजिटिवली रिलेटेड, है ना। यानी ER प्लस होगा, यानी राइज करेगा, तो जो सप्लाई ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी, प्लस करेगी। यस सर। दोनों के दोनों बढ़ेंगे और यहाँ पर डिमांड क्या होगी, फॉल हो जाएगी। कॉल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यस यस सर। क्लियर? यस सर। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि डिमांड ऑफ द मनी विल इनवर्सली रिलेटेड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी इज पॉजिटिवली रिलेटेड। डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी। करेंसी। अब यहाँ पर इस चीज पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हर डायग्राम में O Y, ये X है, X एक्सिस, Y एक्सिस, और हमें डिमांड एंड सप्लाई बना लेनी है। ये क्या है, सप्लाई साइड, यस सर। है ना। यस सर। और ये हमारा डिमांड, ये है, यस सर। ये हमारा ER है, यस और ये हमारी क्वांटिटी। क्वांटिटी है। यस सर। आपके ये मान लेते हैं P पॉइंट है, यस ठीक है। यस सर। अब क्या कह रहा है, इम्पैक्ट इन डिक्रीज इन डिमांड। जब डिमांड डिक्रीज करेगी तो इसके नीचे की तरफ एक डायग्राम बनेगा, यस सर। इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज। डिक्रीज। अब इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज, यहाँ पर रेशियो याद रखिएगा 1:50 है। डिक्रीज इन डिमांड में नया डिमांड कर्व क्रिएट हुआ, यस सर। DD। क्लियर? यस सर। अब जब नया डिमांड कर्व क्रिएट हुआ है तो सप्लाई तो सेम है ना। यस सर। इसका मतलब 500 सप्लाई पर 400 डिमांड हो गई, है ना। यस सर। हाँ बिल्कुल बताया। क्या हुआ, 500 पे 400 हो गई, सप्लाई पीछे आ गई। पीछे आ गई। अब जब सप्लाई फॉल कर गई है, पीछे आ गई है, तो मार्केट में इस चीज की जो डिमांड है कम हुई है ना, तभी तो पीछे आई है। यस सर। $500 बिक रहा था और $500 खरीदा जा रहा था। अब क्या हुआ, $400 खरीदने वाले बचे, 100 लोग कम हो गए। तो जो 100 लोग कम हो गए हैं, तो 100 लोगों की सप्लाई बच रही है, वो नहीं सेल कर पा रहे हैं। यस सर। वो क्या करेंगे, एक्सेस जो हमारा एक्सेस $100 will pull exchange rate downward। यस सर। जिनका नहीं बिक रहा है वो चाहेंगे ना कि रेट नीचे भी चला जाए तो भी हमारा बिके ना, यस सर। और नया एक्सचेंज रेट आ जाएगा यहाँ पे,
जो कि सपोज आप 45 रुपए $1 पे हो और जाए, वैल्यू गिर जाएगी। ठीक है, यस सर। डॉलर और वन। सस्ता हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक्सचेंज रेट फॉल कर रहा है यस सर। और डिमांड फॉल कर रही है। यस सर। पहले चूंकि डिमांड फॉल की है इसलिए एक्सचेंज रेट फॉल कॉल हुआ कर है। दिया। इसके अपोजिट अगर एक्सचेंज रेट में फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ रही बढ़ जाए, है। यस सर। 700 लोग आकर के सप्लाई को डिमांड करने लगे, तो सप्लाई तो 500 है, डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है। रिजल्टेड एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। हाँ। और $55 दे करके आपको $1, 55 रुपीज दे करके $1 सप्लाई मिलेगी आपको, यस सर। ठीक है। यस सर। आई बात समझ में नहीं आई? यस सर। नहीं आ रही है? आ गए। ये दोनों मैंने एक साथ बताए हैं, यस सर। राइज इन प्राइस, राइज इन सप्लाई, ठीक है ना, यस सर। राइज इन प्राइस, राइज इन सप्लाई। अगर एक्सेस $100 जो है, यस सर। एक्सेस सप्लाई ऑफ $100 लिखे यहाँ पे, यस सर। ठीक है। यस और ये वाली कंडीशन कौन सी है, ये वाली, यस सर। है ना। यस सर। और यहां पर ये वाली कंडीशन कब आएगी, इस जगह पे क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ गई है। एक्सेस डिमांड $100 डिमांड, 100 क्यों, यहाँ तो 700 किया है ना, यस सर। $200 $200 डिमांड विल पुश। यस सर। पुश एक्सचेंज रेट पुश एक्सचेंज रेट अपवर्ड। ठीक है। यस सर। बात समझ में आई नहीं आई? आ गई। ये हमारा क्या था, डिमांड में इंक्रीज डिक्रीज। यस सर। अब इसी के बगल में हमारा थोड़ा जगह बच रहा है, हम यहाँ पर, ये जगह विजिबल है ना, यहाँ पे हम सप्लाई साइड को दिखा देते हैं। सेम चीजें हैं, यस सर। ये हमारी सप्लाई, ये हमारी डिमांड, ये हमारा ER बेसिक लेवल पर, यस सर। और ये हमारा P, ये हमारा 500 का क्वांटिटी, और ये जो रेशियो है, ये रेशियो 1:1 $50 रेशियो 1 है। यस सर। अब क्या हो रहा है, सप्लाई डिक्रीज एंड इंक्रीज। यस सर। अब जब सप्लाई डिक्रीज करेगी तो सप्लाई लेफ्टवर्ड जाएगी, यस सर। इंक्रीज करेगी तो राइटवर्ड आएगी। दोनों बात समझ में आ रही है? यस सर। राइटवर्ड सप्लाई आई है तो इसका मतलब 600 सप्लाई, लेफ्टवर्ड गई है डिक्रीज 400 सप्लाई। सप्लाई में चेंज है, यस सर। डिमांड रिमेनिंग कांस्टेंट। यस सर। यहाँ पर ये 500 डिमांड थी, इसके रेशियो में 600 सप्लाई आ गई है। जी सर। यहाँ पे 500 डिमांड थी इक्वल टू 500 सप्लाई थी, यस सर। है ना, यस सर। इक्वल था ना, यस सर। और सप्लाई में डॉलर नहीं, ये हाँ। और यहाँ पे क्या हो गया है, सप्लाई 400 हो गई है, डिमांड 500 ही है, 500 डिमांड पर सप्लाई 400 हो गई है। यस सर। तीनों सिचुएशन समझ में आ रही हैं? यस सर। ये इस जगह को शो कर रहा है, ये इस जगह को, और ये इस जगह। बात समझ में आ रही है? रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर देखिए एक्सेस सप्लाई है, जी है ना, जी। सप्लाई क्या है, एक्सेस है। एक्सेस सप्लाई है, और एक्सेस सप्लाई क्या करेगी, प्राइस फॉल कराएगी, तो ER क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। सप्लाई बढ़ी है, ER फॉल कर जाएगा, और सप्लाई अगर घटेगी ER बढ़ जाएगा। यस सर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। 45 रेशियो 1 और यहाँ 55 रेशियो। ये हमारा सप्लाई का शिफ्ट है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ना, और यहाँ पे डिमांड का शिफ्ट है। यस सर।
दोनों चीजें क्लियर हो गई? यस सर। क्या नहीं समझ में आ रहा है? आ गया। अब आप इसको तोड़ के अपने आप से कर सकते हैं। यस सर। हमेशा ध्यान रखना है आपको, बेसिक ध्यान रखना है। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ये ओ एक्स एक्सिस है जिस पर हमारी क्वांटिटी दी गई है, ओ वाई एक्सिस पे हमारी एक्सचेंज रेट दी गई है। बेसिक एक्सचेंज रेट पर बेसिक सप्लाई 500 है, डिमांड भी 500 है। यस सर। अब यहाँ पे चूंकि सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट, सप्लाई डायग्राम कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। डिमांड के डायग्राम डिक्रीज इंक्रीज यानी शिफ्ट कर रहे हैं। यस सर। डिमांड अगर नीचे आती है, शिफ्ट हो रही है, डिक्रीज कर रही है, यस सर। ऐसी कंडीशन में डिमांड कम हो गई है, सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट, तो एक्स्ट्रा 100 सप्लाई रहेगी। जब सप्लाई ऑफ $100 एक्स्ट्रा है तो वो एक्सचेंज रेट पर प्रेशर क्रिएट करेगी और एक्सचेंज रेट फॉल करके नीचे आएगा। यस सर। क्लियर? यस सर। यहाँ पर ठीक अपोजिट हो जाएगा। इंक्रीज। 200 सप्लाई डिमांड एक्स्ट्रा आ गई है, यस सर। सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट 500, Yes. रिजल्टेड 200 एक्स्ट्रा डिमांड विल पुश द एक्सचेंज रेट अपवर्ड और एक्सचेंज रेट कहाँ जाएगा? अपवर्ड। क्लियर? यस सर। यहाँ पे सप्लाई पे भी यही चीज होगी, डिमांड रिमेनिंग कांस्टेंट, यस। सप्लाई चेंज कर रही है, Yes. रिजल्टेड एक्स्ट्रा जहां पर होगा। Yes. अगर डिमांड ग्रेटर है तो एक्सचेंज रेट नीचे आएगा, अगर सप्लाई ग्रेटर डिमांड ग्रेटर है तो एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा, सप्लाई ग्रेटर है तो एक्सचेंज रेट नीचे आएगा। इज इट? यस सर। यस सर। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।